Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 109 Sociology of Kinship। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9580023321 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि मैरिज कितने टाइप की होती है। सो मैरिज इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी सोसाइटी। यानी कि जो आपकी मैरिज है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें हर सोसाइटी में मिलता है। इट रेगुलेट्स रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, provides social approval to family life and helps in the upbringing of children। यानी कि ये क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन और सोशल अप्रूवल प्रोवाइड करता है फैमिली लाइफ को, और ये हेल्प करता है इन अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रंस। सो डिफरेंट सोसाइटीज हैव डेवलप्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी एंड सोशल वैल्यूज। यानी कि जो अलग अलग सोसाइटीज हैं उन्होंने क्या है, अपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैरिज को डेवलप किया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी एंड सोशल वैल्यूज। सो जो मेन टाइप्स की मैरिजेस हैं उनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मोनोगैमी। सो मोनोगैमी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज। मोनोगैमी क्या है आपकी, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है। इन दिस सिस्टम वन मैन मैरीज वन वुमेन एट अ टाइम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो एक मैन होता है वो एक वुमेन से शादी करता है। सो इट इज वाइडली प्रैक्टिस इन मॉडर्न सोसाइटीज एंड इज लीगली एक्सेप्टेबल इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये क्या है, वाइडली प्रैक्टिस, ठीक है, कॉमन टाइप की बहुत मैरिज है ये वाइडली प्रैक्टिस होती है मॉडर्न सोसाइटीज में और ये लीगली भी एक्सेप्टेड है बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया। मोनोगैमी प्रमोट्स इमोशनल बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ एंड इक्वालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मोनोगैमी क्या करता है, आपका इमोशनल बॉन्डिंग को प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है इन द फैमिली लाइफ और इक्वालिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंड टाइप ऑफ मैरिज इज पॉलीगैमी। सो पॉलीगैमी मीन्स हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, यानी कि एक से ज्यादा स्पाउस होना। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलीगनी, इन दिस टाइप वन मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन। पॉलीगनी में क्या होता है आपका, इसमें जो एक मैन होता है वो एक से ज्यादा औरत से शादी करता है। इट इज फाउंड इन सम ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल सोसाइटीज वेयर मेन्स इकोनॉमिक स्टेटस अलाउ देम टू सपोर्ट मल्टीपल वाइफ्स। ये क्या है, हमें कुछ कुछ ट्राइबल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखने को मिलता है जहाँ पे कि जो मेन का इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसकी वजह से वो क्या है, मल्टीपल वाइफ्स को सपोर्ट कर पाता है। पॉलीएंड्री, सो इन दिस टाइप वन वुमेन मैरीज मोर देन वन मैन। पॉलीएंड्री में आपका क्या होता है, इस वाले टाइप की मैरिज में आपका जो एक वुमेन होती है वो मोर देन वन मैन को, ठीक है, मैरी करती है। सो इट इज रेयर एंड प्रैक्टिस इन अ फ्यू रीजन्स लाइक पार्ट ऑफ हिमालयस। जो आपकी पॉलीएंड्री है वो बहुत ही रेयर है और ये प्रैक्टिस किया जाता है कुछ कुछ रीजन्स में आपके हिमालयास के। सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है एंड कीपिंग द फैमिली प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड। एंडोगैमी, एंडोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ पर्सन मैरीज विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन और ट्राइब। एंडोगैमी क्या होती है, ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जहाँ पे कि जो पर्सन होता है वो मैरी करता है अपनी एक पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन या फिर ट्राइब के विद इन में। सो इन इंडिया कास्ट एंडोगेमी हैज बीन वाइडली प्रैक्टिस्ड। इंडिया में क्या होता है, कास्ट एंडोगेमी को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि सेम कास्ट में मैरिज की जाती है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग ग्रुप आइडेंटिटी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इससे क्या होता है, आपका ग्रुप आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है, कस्टम्स ट्रेडिशंस प्रिजर्व रहते हैं। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी मीन्स मैरिंग आउटसाइड वंस ओन ग्रुप। एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है
कि अपने ग्रुप से बाहर शादी करना है, अपने क्लैन या फिर अपने फैमिली से बाहर शादी करना। गोत्र एक्सोगेमी इज कॉमन इन हिंदू सोसाइटी वेयर मैरिज विद इन द सेम गोत्र इज फॉरबिडन। यानी कि हिंदू मैरिज में क्या होता है, आपका गोत्र एक्सोगेमी होती है। यहाँ पे क्या है, जो सेम गोत्र के लोग होते हैं उनमें मैरिज करना फॉरबिडन होता है। एक्सोगेमी हेल्प्स इन अवॉइडिंग क्लोज बॉन्ड ब्लड रिलेशनशिप्स एंड प्रमोट्स वाइडर सोशल रिलेशंस। एक्सोगेमी क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी क्लोज ब्लड रिलेशनशिप्स हैं उनको अवॉइड करें और प्रमोट करता है वाइडर सोशल रिलेशंस को। लव मैरिज, इन लव मैरिज इंडिविजुअल्स चूज देयर लाइफ पार्टनर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। लव मैरिज में क्या होता है, आपका जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग पे चूज करते हैं। इट इज बिकमिंग पॉपुलर इन मॉडर्न सोसाइटीज ड्यू टू एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जो आपकी लव मैरिज है वो पॉपुलर बनती जा रही है मॉडर्न सोसाइटीज में ड्यू टू एजुकेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। सोशल अप्रूवल में कम लेटर बट पर्सनल चॉइस इज सेंट्रल। यानी कि सोशल अप्रूवल बाद में आ सकता है बट जो आपकी पर्सनल चॉइस है वो सेंट्रल रहती है। अरेंज मैरिज, सो अरेंज मैरिज इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म वेयर पेरेंट्स और एल्डर्स सेलेक्ट द लाइफ पार्टनर। अरेंज मैरिज में क्या होता है, एक ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज है जहाँ पे कि जो पेरेंट्स या फिर जो एल्डर्स होते हैं वो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इन सबको कंसिडर किया जाता है। दिस सिस्टम इज स्टिल कॉमन इन इंडिया एंड एम्फोसाइजेस फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ये सिस्टम क्या है, कॉमन है अभी भी इंडिया में और एम्फोसाइज करता है फैमिली के इन्वॉल्वमेंट को। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दस मैरिज एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स अक्रॉस सोसाइटीज। यानी कि जो मैरिज है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है सोसाइटीज में। ईच टाइप रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो भी टाइप हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को। दो मोनोगैमी एंड लव मैरिज आर इंक्रीजिंग टुडे। यानी कि मोनोगैमी और लव मैरिज इंक्रीज कर रहे हैं बट जो आपके ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस हैं दे आर कंटिन्यू टू को एग्जिस्ट, शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ सोशल लाइफ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रीडिफाइन किनशिप आफ्टर 1970s डिस्कस। यानी कि फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कैसे किनशिप को रीडिफाइन किया आफ्टर 1970s। So after 1970s, feminist anthropologists brought important changes to the study of kinship. यानी कि 1970s के बाद क्या हुआ, जो आपके फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए टू स्टडी of kinship. So earlier studies of kinship in anthropology were mainly written by male scholars and focused on men's roles, male's descent line and formal family structures. पहले क्या होता था, जो किनशिप की स्टडीज की जाती थी एंथ्रोपोलॉजी में वो मेनली मेल स्कॉलर्स के द्वारा लिखी जाती थी और वो फोकस करती थी मेन के रोल पे, मेल डिसेंट लाइन पे और फॉर्मल फैमिली स्ट्रक्चर्स पे। जो वुमेन के एक्सपीरियंस होते थे, इमोशंस होते थे और एवरीडे प्रैक्टिसेस होती थी उनको ऑफनली इग्नोर किया जाता था। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन किया है इन लिमिटेशंस को और रीडिफाइन किया है किनशिप को इन अ मोर इंक्लूसिव एंड रियलिस्टिक वेज। सो क्रिटिक ऑफ मेल सेंटर्ड किनशिप स्टडीज, जो आपके फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दे हैव आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनल किनशिप वर बायस्ड। जो आपकी ट्रेडिशनल किनशिप स्टडीज थी वो बायस्ड थी। दे फोकस्ड मेनली ऑन पेट्रिलिनियन डिसेंट, इनहेरिटेंस थ्रू मेन एंड मेल अथॉरिटी इन द फैमिली। वो मेनली फोकस करते थे आपके पेट्रिलिनियन डिसेंट पे और इनहेरिटेंस थ्रू द मेन ओनली एंड मेल अथॉरिटी इन द फैमिली। सो वुमेन को सिर्फ वाइफ्स या फिर मदर्स की तरह देखा जाता था, ना कि एक एक्टिव एजेंट्स की तरह। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स पॉइंटेड आउट दैट सच व्यूज डिड नॉट रिफ्लेक्ट द रियल लाइफ्स ऑफ वुमेन। सो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो ऐसे व्यूज थे वो क्या है, रियल लाइफ्स ऑफ वुमेन को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। दे एम्फसाइज दैट वुमेन ऑल्सो प्ले अ सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग फैमिली टाइज, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एंड मैनेजिंग हाउस होल्ड। वो एम्फसाइज करते हैं कि जो वुमेन है उन्होंने भी एक सेंट्रल रोल प्ले किया है फैमिली टाइज को मेंटेन करने में, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स एंड मैनेजिंग द हाउस होल्ड। एम्फोसिस ऑन जेंडर एंड पावर रिलेशंस,
So one major contribution of feminist anthropology was the focus on gender relations and power within families. जो हमें एक इम्पॉर्टेंट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी का था, वो है उनका जो फोकस उन्होंने किया है जेंडर रिलेशंस एंड पावर विद इन द फैमिलीज. सो किनशिप वॉज नो लॉन्गर सीन एज अ न्यूट्रल सिस्टम बेस्ड ओनली ऑन ब्लड एंड मैरिज. यानी जो किनशिप थी उसको सिर्फ अभी एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह नहीं देखा गया था जो कि सिर्फ बेस्ड था आपके ब्लड और मैरिज पे. इंस्टेड उसको एक सोशल सिस्टम की तरह देखा गया था जो कि शेप्ड हुआ था बाय पावर, inequality and gender roles. So feminist anthropology studied how women's labor, reproduction and sexuality were controlled through kinship rules such as marriage, inheritance and residence. तो जो आपके फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि कैसे जो वुमेन्स के लेबर है, रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअलिटी है, उनको कंट्रोल किया जाता था कुछ किनशिप रूल्स के द्वारा, जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस एंड रेजिडेंस. From biological ties to social relationships. So earlier kinship studies treated kinship mainly as a biological relations based on blood and descent. पहले क्या है kinship studies को treat किया जाता था कि kinship mainly क्या है आपका एक biological relationships है जो कि आपका based है on blood and descent. Feminist anthropologist ने challenge किया इस idea को और ये बताया कि जो kinship है it is also created through care, emotions and everyday practices. Relationships like adoption, fostering, friendship and caregiving were included in the study of kinship. जैसे कि जो relationships है जैसे कि adoption, fostering, friendship, caregiving इन सबको भी include किया गया था in the study of kinship. So this helped to broaden the meaning of family beyond traditional biological ties. Recognition of women's voices and experiences. After the 1970s, feminist anthropologists gave importance to women's voices and life histories. 1970s के बाद क्या हुआ, जो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंपॉर्टेंस दी विमेंस वॉइसेस को एंड लाइफ हिस्ट्रीज को. दे स्टडीड मदरहुड, उन्होंने मदरहुड को स्टडी किया, मैरिज, डिवोर्स एंड हाउस होल्ड वर्क को स्टडी किया फ्रॉम द विमेंस पर्सपेक्टिव. सो दिस अप्रोच हाईलाइटेड हाउ वुमेन एक्सपीरियंस किनशिप डिफरेंटली फ्रॉम मेन. तो इस अप्रोच ने क्या है हाईलाइट किया कि कैसे जो वुमेन होती हैं वो किनशिप को एक्सपीरियंस करती हैं डिफरेंटली फ्रॉम द मेन. It also showed diversity in women's roles across different cultures instead of treating women as single uniform group. इसने क्या है डाइवर्सिटी भी शो की women's के रोल्स में across the different cultures, ठीक है, instead of treating women as single uniform group. Changing ideas of family and marriage. Feminist anthropology also questioned the idea of single normal family. जब के feminist anthropology थे उन्होंने question किया idea of a single normal family. It recognized diverse families forms such as single parent families, same-sex relationships and female-headed households. उन्होंने क्या है recognize किया अलग अलग diverse family forms को जैसे कि single parent families, same-sex relationships and female-headed households. Marriage was studied not just as a cultural rule but as an institution that can both support and restrict women. Marriage को सिर्फ study नहीं किया गया था as a cultural rule बट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सपोर्ट और रेस्ट्रिक्ट करता है वुमेन को. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आफ्टर द 1970s feminist anthropologists redefined kinship by challenging male dominated views, focusing on gender and power and including women's experiences. तो 1970s के बाद क्या हुआ, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने रीडिफाइन किया किनशिप को बाय चैलेंजिंग द मेल डोमिनेटेड व्यूज. उन्होंने फोकस किया जेंडर एंड पावर पे और इंक्लूड किया विमेंस के एक्सपीरियंसेस को. तो किनशिप केम टू बी सीन एज अ फ्लेक्सिबल एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम बेस्ड ऑन केयर, relationships and everyday practices rather than only on biology and descent. Now we will move to the next question. What are the functions of family? So family के क्या functions होते हैं, ठीक है. So family is the basic social institution फाउंड इन एवरी सोसाइटी. फैमिली क्या होती है आपकी एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है. इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप इनटू विच अ पर्सन इज बॉर्न. ये एक पहला ग्रुप होता है जहाँ पे कि पर्सन बॉर्न होता है. द फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. फैमिली क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ को शेप करने में और उसके सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में. So it performs many essential functions
फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज फॉर सोसाइटी। ये क्या करता है, एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है इंडिविजुअल के लिए एज वेल एज फॉर सोसाइटी। बायोलॉजिकल फंक्शन, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फैमिली इज द बायोलॉजिकल फंक्शन। जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फैमिली का वो होता है बायोलॉजिकल फंक्शन। फैमिली रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन थ्रू सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म्स लाइक मैरिज। फैमिली क्या करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करती है बिटवीन मेन एंड वुमेन थ्रू सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म्स जैसे कि मैरिज। इट प्रोवाइड्स ए लेजिटिमेट वे फॉर रिप्रोडक्शन। एक लेजिटिमेट वे प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन के लिए। चिल्ड्रन आर बॉर्न एंड रेज्ड विद इन द फैमिली। चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं और रेज्ड होते हैं विद इन द फैमिली, जिसकी वजह से हेल्प होती है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, सो द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जो आपकी फैमिली होती है वो पहला स्कूल होती है चाइल्ड का। इट टीचेस बेसिक वैल्यूज, ठीक है, फैमिली क्या होती है, बेसिक वैल्यूज को टीच करती है। नॉर्म्स, कस्टम्स, लैंग्वेज और बिहेवियर को टीच करती है। पेरेंट्स एंड एल्डर्स गाइड चिल्ड्रन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पेरेंट्स और एल्डर्स क्या करते हैं, चिल्ड्रंस को ये गाइड करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। थ्रू फैमिली इंटरैक्शंस चिल्ड्रंस लर्न डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि फैमिली इंटरेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डिसिप्लिन सीखते हैं, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखते हैं। सो थस फैमिली प्लेज अ की रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसलिए जो फैमिली है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या है, एक की रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक फंक्शंस, फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शंस। फैमिली क्या होती है आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ट्रेडिशनली फैमिली वाज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनली क्या था, जो फैमिली है वो एक यूनिट होती थी प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। इवन टुडे द फैमिली प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर बेसिक नीड्स टू इट्स मेंबर्स। यहाँ की आज तक की जो फैमिली होती है वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और भी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। पेरेंट्स क्या करते हैं, मनी को अर्न करते हैं और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। सो द फैमिली ऑल्सो टीचेस चिल्ड्रंस द वैल्यू ऑफ वर्क, सेविंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। फैमिली क्या है, चिल्ड्रंस को सिखाती है वैल्यू ऑफ वर्क, सेविंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली प्रोवाइड्स लव, केयर, अफेक्शन एंड इमोशनल सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स। जो फैमिली होती है आपकी वो क्या है, आपको लव, केयर, अफेक्शन और इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, इलनेस और फेलियर फैमिली मेंबर सपोर्ट ईच अदर। यानी कि मान लीजिए कोई अगर स्ट्रेस की घड़ी आती है या फिर इलनेस या फिर फेलियर होता है तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। सो दिस इमोशनल बॉन्डिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो इस इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स को हेल्प होती है कि वो अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करें और मेंटल स्टेबिलिटी को डेवलप करें। सो विदाउट फैमिली सपोर्ट इंडिविजुअल्स में फील लोनली एंड इनसिक्योर। यानी कि बिना फैमिली सपोर्ट के इंडिविजुअल्स क्या है, लोनली और इनसिक्योर फील कर सकते हैं। एजुकेशनल फंक्शन, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। फैमिली क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती है एजुकेशन में। पेरेंट्स मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी एंड हेल्प देम डेवलप गुड हैबिट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को मोटिवेट करते हैं स्टडी करने के लिए और हेल्प करते हैं उन्हें कि वो गुड हैबिट्स को डेवलप करें, ठीक है, यानी कि अच्छी आदतें वो अपने अंदर लाएं। मोरल एजुकेशन सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इज मेनली गिवन बाय द फैमिली। यानी कि जो भी मॉरल एजुकेशन होती है जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया और रिस्पेक्ट हो गया, ये मेनली आपको फैमिली के द्वारा दी जाती है। इवन फॉर्मल एजुकेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन सपोर्टेड बाय द फैमिली इन्वायरमेंट। यानी कि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो भी तभी इफेक्टिव होती है जब फैमिली इन्वायरमेंट से सपोर्ट होती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, फैमिली क्या है, प्रोटेक्ट करती है अपने मेंबर्स को फ्रॉम फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेंजर्स। चिल्ड्रंस, द एल्डरली एंड द सिक मेंबर्स डिपेंड ऑन द फैमिली फॉर केयर एंड सेफ्टी। जो भी आपके चिल्ड्रंस होते हैं, एल्डरली होते हैं और सिक मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फैमिली पर डिपेंड रहते हैं केयर और सेफ्टी के लिए। फैमिली ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम्स। फैमिली क्या करती है, इंडिविजुअल्स को सोशल प्रॉब्लम से भी प्रोटेक्ट करती है जैसे कि क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सुपरविजन। सोशल कंट्रोल, फैमिली क्या है आपकी, एक्ट करती है एज एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। इट रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम। ठीक है, ये क्या करती है, अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स।
पेरेंट्स करेक्ट्स एंड गाइड चिल्ड्रंस व्हेन दे बिहेव रॉन्गली। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को गाइड करते हैं और करेक्ट करते हैं जब भी वो रॉन्गली बिहेव करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये हेल्प करता है उनको डिसिप्लिन को मेंटेन करने में एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो फैमिली है वो परफॉर्म करती है बहुत वाइटल फंक्शन सच एज बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस. It plays a central role in the development of individuals and the stability of the society. ये एक central role play करती है individuals के development में और society के stability में. So despite social changes, the importance of family remains strong and essential. Now we will move to the next question. Discuss the main rules of marriage in North India. यानी कि नॉर्थ इंडिया में मैरिज के क्या कुछ कुछ रूल्स हैं वो आपको बताने हैं. So, marriage in North India is not only a personal relationship but a social institution governed by customs, traditions and religious rules. जो आपकी मैरिज होती है नॉर्थ इंडिया में वो सिर्फ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि ये आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि गवर्न होता है बाय द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस रूल्स. सो दीज रूल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. इन रूल्स की मदद से क्या है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प होती है. फैमिली ऑनर एंड किनशिप टाइज. सो द मेन रूल्स ऑफ मैरिज इन नॉर्थ इंडिया आर डिस्कस्ड बिलो. रूल ऑफ एंडोगेमी. एंडोगेमी मीन्स मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट, सब कास्ट एंड कम्युनिटी. यानी कि एंडोगेमी का मतलब है कि अपनी ही कास्ट के अंदर या फिर अपनी ही सब कास्ट या फिर अपनी ही कम्युनिटी के अंदर मैरी करना. इन नॉर्थ इंडिया दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ इंडिया में ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. पीपल क्या करते हैं, यूजुअली मैरी करते हैं अपने ही कास्ट में ताकि वो प्रिजर्व कर सके सोशल स्टेटस को, ट्रेडिशंस को और कल्चरल वैल्यूज़ को. फॉर एग्जाम्पल, एक ब्राह्मण क्या है, जनरली एक दूसरे ब्राह्मण से ही मैरी करेगा. एक जाट जो है वो दूसरे जाट कम्युनिटी से ही मैरी करेगा. दो मॉडर्न एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव रिड्यूस्ड इट्स स्ट्रिक्टनेस, एंडोगेमी स्टिल प्लेज अ मेजर रोल. यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है और अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से जो स्ट्रिक्टनेस है वो रिड्यूस तो हो गई है, पर एंडोगेमी क्या है वो एक स्टिल मेजर रोल को प्ले करती है. रूल ऑफ एक्सोगेमी. एक्सोगेमी मीन्स मैरिंग आउटसाइड सर्टन सोशल ग्रुप्स. एक्सोगेमी का मतलब होता है कि किसी सर्टन सोशल ग्रुप से आउटसाइड मैरी करना. इन नॉर्थ इंडिया पीपल मस्ट मैरी आउटसाइड देयर गोत्र क्लैन. नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो लोग होते हैं उन्हें अपने गोत्र के बाहर ही शादी करनी होती है. सो मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र आर बिलीव टू हैव अ कॉमन एंसेस्टर. सो मैरिज विद इन द सेम गोत्र इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. जो अगर सेम गोत्र के मेंबर होते हैं उन्हें बिलीव किया जाता है कि उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा. सो मैरिज विद इन द सेम गोत्र इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इसलिए जो मैरिज होती है सेम गोत्र के विद इन उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाता है. So this rule helps avoid incest and strengthen social relationships between different families. Sapinda rule. So the Sapinda rule prohibits marriage between close blood relatives. Sapinda rule क्या करता है, ये मैरिज को प्रोहिबिट करता है बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव. नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, मैरिज इज नॉट अलाउड विद इन 5 जनरेशंस ऑन द फादर साइड एंड 3 जनरेशंस ऑन द मदर साइड. यानी कि मैरिज को अलाउड नहीं किया जाता है विद इन द 5 जनरेशन ऑफ फादर साइड और 3 जनरेशंस ऑफ द मदर साइड. सो दिस रूल इज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ. ये जो रूल है ये रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड है. एंड द आइडिया जो आपके क्लोज ब्लड रिलेशंस होते हैं दे शुड नॉट मैरी टू मेंटेन द बायोलॉजिकल एंड सोशल प्योरिटी. रूल ऑफ हाइपरगैमी. हाइपरगैमी refers to the practice where a woman marries a man of equal or higher social status. हाइपरगैमी का मतलब है कि जो women है वो एक ऐसे मैन को मैरी करेगी जो उसके इक्वल या फिर हायर सोशल स्टेटस का होगा. ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, फैमिलीज प्रेफर्ड मैरिंग देयर डॉटर्स इनटू अ फैमिलीज ऑफ हायर कास्ट और बेटर इकोनॉमिक पोजीशन. ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में ऐसा देखा गया है कि जो फैमिलीज होती हैं वो प्रेफर्ड करती हैं अपनी डॉटर्स को मैरी करने में उन फैमिलीज में जो कि हायर कास्ट की हो या फिर बेटर इकोनॉमिक पोजीशन की हो. सो दो दिस रूल इज वीकनिंग टुडे, इट स्टिल इन्फ्लुएंसेस मैरिज चॉइसेस इन मेनी रूरल एरियाज. अरेंज मैरिज सिस्टम. इन नॉर्थ इंडिया मैरिजेस आर मोस्टली अरेंज बाय पेरेंट्स एंड एल्डर्स. नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो मैरिजेस होती हैं वो मोस्टली पेरेंट्स या एल्डर्स के द्वारा ही अरेंज किया जाते हैं. फैक्टर जैसे कि कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड, हॉरोस्कोप मैचिंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इन सबको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है. लव मैरिज इंक्रीज तो हो रही है बट फैमिली अप्रूवल रिमेन्स सिग्निफिकेंट. रिलीजियस एंड रिचुअल्स रूल्स.
मैरिज इज कंसिडर्ड अ सेक्रेट सेक्रामेंट स्पेशली अमंग हिंदूज। मैरिज को एक सेक्रेट सेक्रामेंट की तरह माना जाता है स्पेशली अमंग हिंदूज। रिचुअल्स जैसे कि कन्यादान, सप्तपदी दैट इज 7 स्टेप्स अराउंड द सेक्रेट फायर एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स आर असेंशियल। जो कि रिचुअल्स होते हैं जैसे कन्यादान हो गया या फिर जो 7 फेरे होते हैं, ठीक है, या फिर ब्लेसिंग्स होती हैं फ्रॉम द एल्डर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दीज रिचुअल्स मेक्स द मैरिज सोशली एंड रिलीजियसली वैलिड। ये रिचुअल्स क्या करते हैं, मैरिज को सोशली और रिलीजियसली वैलिड बनाते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द रूल्स ऑफ मैरिज इन नॉर्थ इंडिया एम्फसाइज कास्ट बाउंड्रीज, क्लैन एक्सोगेमी, अवॉइडेंस ऑफ क्लोज क्लीन मैरिज एंड सोशल हायरार्की। जो रूल्स होते हैं मैरिज के नॉर्थ इंडिया में वो एम्फसाइज करते हैं आपके कास्ट बाउंड्रीज पे, क्लैन एक्सोगेमी, अवॉइडेंस ऑफ क्लोज क्लीन मैरिज एंड सोशल हायरार्की। Although modernization, education, and legal reforms have brought changes, traditional rules still strongly influence marriage practices in North Indian society. Although जो modernization है, education है और legal reforms है, उन्होंने changes तो लाए हैं, फिर भी जो traditional rules हैं वो strongly influence करते हैं marriage practices को in North Indian society. तो यहाँ पे आपके जितने भी important questions थे वो complete हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।